रचिनेंदु। पंद्रहवां काव्य पार्ट 2 कामशास्त्र की। पुनीत ज्ञान पर्यायों का स्वयं दान देता है तो दान भी दो प्रकार का हो जाता है, निश्चय दान, व्यवहार दान। व्यवहार में आपने विद्यार्थी को ज्ञान का दान दिया, लेकिन निश्चय दान क्या है? आपने अपने ही ज्ञान गुण को उठने वाले पर्याय को प्रति समय शुभ बनाते हुए अपने को समर्पित करता है निश्चय दान। प्रति समय मेरी आत्मद्रव्य में मेरे लिए ज्ञान गुण की प्रति समय नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती है। ये नवीन पर्याय ही मैं अपनी आत्मा को दान देता हूँ, ये निश्चय दान है। यही ज्ञान दान और यही संस्कार बनकर हमारे अंदर पहुँचती जाती है। ये पर्याय मदद करती है नवीन पर्यायों को सम्यक बनाने में। हे देव, आपका मन विकार मार्ग में नहीं गया। क्यों नहीं गया? आपने आश्रय ही नहीं लिया उनका, आँख खोलकर भी देखा नहीं। आप भीतर में इतने डूब गए थे, लीन हो गए कि बाहर में क्या हो रहा है उसका स्वयं को पता नहीं। एकत्व के निश्चय को प्राप्त जो आत्मा है वही तीनों लोक में सर्व सुंदर, उस आत्मा को मैंने देख लिया। अब मुझे किसी को देखने की आवश्यकता नहीं। सर्व सुंदर, विश्व सुंदर मेरी आत्मा है। कौन सी आत्मा? शुद्ध रत्नत्रय में लवलीन आत्मा, निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त आत्मा ही विश्व सुंदर आत्मा है। सुंदर, समीचीन, यथार्थ, वास्तविक जो है वही सुंदर है। नाशवान सुंदर नहीं हो सकता, नश्वर सुंदर नहीं हो सकता। जो शाश्वत है वह सुंदर है, जो सुंदर है वह शाश्वत है। निश्चय रत्नत्रय में लवलीन निज आत्मा में परिणित जो आत्मा है वह सुंदर है। ओह योगी सुदर्शन अभी योगी नहीं बना है, गृहस्थ होकर भी शमशान में जाकर ध्यान कर रहा है। अष्टमी का दिन है। उस सेठ का रूप देखकर आजा की रानी के मन में भाव जाग गया, इस सुंदर पुरुष की प्राप्ति मुझे होना चाहिए। ज्ञानी धन्य है वह योगी जिसने कह दिया मैं नपुंसक हूँ। तब रानी ने समझा हो सकता है वह नपुंसक हो। बाद में उसे ज्ञान हुआ इसके तो एक पुत्र भी है, तो उसकी तो शादी भी हुई है और उसकी पत्नी है। रानी ने पुनः जाल बिछाया उस पुरुष को फंसाने का। योगी शमशान में सामायिक कर रहा है, अपने स्वरूप में लीन है। ज्ञानी गृहस्थ होते हुए भी महान ब्रह्मचर्य व्रत की कितनी साधना की होगी कि रानी ने 3 दिन तक प्रयत्न किया और कैसे कैसे षड्यंत्र रचे होंगे। अपनी दासी के द्वारा शमशान में से उस पुरुष को उठवा लिया, अपने मकान में रख लिया। योगी ऐसा बन बैठा जिसे मुर्दा हो। मन विकार को प्राप्त नहीं हुआ, अविकारी रहा। शमशान में तन उठकर मकान में आ गया, लेकिन मन तो अपने स्वरूप में है। शमशान में था तब भी मन स्वरूप में था, मकान में है तब भी मन स्वरूप में है। जब दासी लेकर चली तो ऐसा लग रहा था कि कोई मिट्टी का पुतला हो। धन्य है वह योगी सुदर्शन, इतने बड़े उपसर्ग की जीत के चला गया। प्रिय आत्मन, ओहो जम्बू स्वामी की शादी आज ही तो हुई है। रात्रि की वह बेला जिसे लोग सौभाग्य रात्रि कहते हैं, सभी नववधू मना रही है, प्रस्ताव रख रही है, हाव भाव विलास विभ्रम के द्वारा उसे जार में फंसाना चाहती है, किंतु वह कैसे जल के बीच एक कमल निर्लेप रहता है, ऐसे नववधुओं के बीच में वह जम्बू कमल धन्य है। जम्बू स्वामी आप निर्लेप हो कमल की तरह। माँ ने देखा कोई पुरुष खिड़की के पास है, पूछा कौन हो? माँ मैं चोर हूँ। क्यों आए हो? चोरी करने। क्या चाहते हो? मैं इतना सब धन चाहता हूँ, बस चोरी करने की आवश्यकता क्या है? तुम मेरे बेटे को मना लो, मेरा बेटा यदि संसार मार्ग में रुचि ले लेगा तो मैं सारा धन तुम्हें दे दूंगी। जम्बू स्वामी कहते हैं एक बार जिसने विष को खा लिया हो या अनायास उसके प्राण बच गए हो, क्या वह पुनः उसे खाएगा? यद्यपि जम्बू ने स्वयं ही मना कर दिया था कि मैं सुबह ही दीक्षा धारण कर लूँगा, लेकिन सभी सोच रहे थे कि मना लेंगे। स्त्री तो एक ऐसा रूप है जिसे देखते ही उसे पाने की अभिलाषा जाग उठती है, लेकिन नहीं जानते थे कि सब वैरागी एक से नहीं होंगे। जम्बू स्वामी का वैराग्य इस मानव जगत के लिए कैसा वैराग्य पाठ है। जो भी समझे वह वैरागी बन जाए। एक भाव के नहीं 9 भाव के वैरागी थे।
जो आत्मा के वश हो जाता है फिर उसे कोई वश में नहीं कर पाता। जो आत्मा के वश में नहीं रहता उसे सभी वश में कर लेते हैं। इंद्रियों के वश में रहने वाले को सारा जग वश में कर सकता है, लेकिन जो इंद्रियों के वश में नहीं हुआ उसे कोई वश में नहीं कर सकता। जो आत्मा में लवलीन हो गया वह किसी के वश में नहीं होता। मन विकार भाव में नहीं गया, अविकार मार्ग में चला गया। सामायिक में लीन रहने वाला मन अविकारी मार्ग में है। स्वभाव में रहने वाला मन अविकारी मार्ग में है। समता में रहने वाला मन अविकारी मार्ग में है।